हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निक्की स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने कस्टमर को कैसे जोड़ कर रखें, और जब नया नया शुरुआत रहता है तो कस्टमर नहीं आते हैं तो हम कैसे अपने कस्टमर को बनाएं, कैसे मेरे पास कस्टमर आए। कोई भी काम हो, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई शॉप खोले हैं या कोई भी काम करते हैं। मान लीजिए आप यूट्यूब पर ही काम कर रहे हैं तो एक साथ ही आपको ढेर सारे सब्सक्राइबर या ढेर सारे कस्टमर नहीं मिलते हैं, सभी जीरो से शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में टाइम लगता है, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो उसी तरीके से आपको काम करना है। तो आज यहाँ पे देख रहे हो कि बहुत सारा काम है, जो कि यानी कि कपड़ा है, सभी को यानी कि बना बना के मैं रखते जा रही थी तो उसी को फोल्ड करना था। और तो सोचे आप सभी से बातें भी करते हैं और यहाँ पे काम भी हो जाएगा मेरा। तो दोनों साथ साथ कर रहे हैं। तो कैसे मैं इतना सारा काम कर लेती हूँ और कैसे मेरे पास कस्टमर आते हैं, अगर मैं अभी तो नहीं दिखा पाऊँगी, कभी ऐसा मौका मिला कि मैं अपने घर को दिखाऊं या मैं अपने एरिया को दिखाऊं तो मैं दिखाऊंगी। तो मैं बता दूं तो ना ही मैं काम कर रही हूँ सिलाई का, तो ना ही मैं बोर्ड लगाई हूँ, ना ही मैं कहीं पे किसी को प्रचार की हूँ कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं या कुछ भी। तो आप आकर के करवा सकते हैं। और अगर मेरे आंगन तक भी आ जाओगे आप सब तो आप सबको पता नहीं चलेगा कि मेरे यहाँ सिलाई होती है। बस सिलाई मशीन के आवाज़ से आपको पता चलेगा कि इसके यहाँ सिलाई होती है। लेकिन फिर भी आज मेरे पास कस्टमर की भीड़ लगी ही रहती है। जो भी मेरे रेगुलर वीडियो को देखते हैं तो उसको पता रहता है कि मैं कितना काम करती हूँ। जो भी काम मेरे पास आता है, जो भी काम मैं करती हूँ, तो वो सब आप सभी के साथ रेगुलर शेयर करते ही रहती हूँ। तो मैं जब शुरुआत काम की थी तो फर्स्ट में मैं बता दूं तो मैं अपनी मम्मी का काम, सबसे पहला तो मैं मम्मी के लिए ब्लाउज बनाई थी। उसके बाद जिससे मैं सीखी थी उसका ब्लाउज मैं बनाई थी, दोनों आदमी के लिए ब्लाउज बनाई। उसके बाद आंगन में आंटी सब है, दादी माँ है, तो इन सभी का ब्लाउज मैं बनाई। तो इन सभी का शुरुआत में यानी कि माँ का तो बात ही कोई और है, लेकिन किसी का भी मैं ब्लाउज बनाई थी 10 से 15 रोज़ तक तो मैं ब्लाउज का चार्ज नहीं ली थी। और ऐसे बाहर के कोई आदमी नहीं आ रहे थे, मैं बोलूँ भी तो बाहर के नहीं आए थे। 10 से 15 रोज़ तक मैं अपने घरों के ही ब्लाउज बनाई थी। लेकिन ऐसा रहा कि मैं कभी बैठी नहीं। 10 से 15 रोज़ भी शुरुआत में भी जब काम की तो ब्लाउज सिली, जितना भी आंटी सबके, मम्मी सबके ऐसे। और उसके बाद घर के जितने भी काम थे, जैसे पिल्लो कवर बनाना, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं सिलाई के जो कि मैं करते रहती थी, जिससे कि मेरा हाथ भी साफ हो रहा था और आगे एक एक काम करने की तलक भी लगी हुई थी कि हमें आगे काम करना है तो करना है। और ये पता था हमें कि हम सिलाई से पैसे कमा सकते हैं। तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी, छोटे थे हम, जब 7 या 8 में पढ़ रहे थे, तब मैं अपने बुआ के साथ जाती थी, वो सिलाई सेंटर पे सीखने के लिए जाती थी। तो मुझे उस टाइम पे उतना टाइम नहीं मिल पाता था, पर संडे संडे को हम चले जाते थे। जब वो टेलर वाले भैया को देखते थे कि वो कपड़ा बना के दे रहे हैं और उसको रुपए मिल रहे, तो यानी कि कोई भी ये नहीं सोचते हैं पहले से ही कि हाँ, कोई कोई सोचते होंगे, लेकिन मैं नहीं सोची थी कि मैं इसी फील्ड में मैं भी एक दिन रुपए कमाऊंगी। लेकिन मैं देखती थी तो हमें खुशी होती थी। हमें काम कोई भी हो लेकिन रुपए चाहिए। मैं काम, हर काम करने के लिए तैयार हूँ, चाहे जितना मेहनत लग जाए, मेहनत मैं फुल कर सकती हूँ। लेकिन एक आशा, एक भरोसा, एक हिम्मत होना चाहिए कि आगे उसमें हमें सफलता मिल जाए। अगर थोड़ा सा भी सफलता की एक भी सीढ़ी हम चढ़ जाते हैं तो खुशी मिलता है कि हाँ, हम इस काम को कर सकते हैं। और जब रुपए मिलते हैं तो सब काम आसान ही होता है। ऐसे तो हाउसवाइफ आजकल की घर के कामों में ही टाइम बिता देती है, लेकिन कुछ कुछ बहनें हैं जो कि घर के काम को संभालते हुए अपना एक बिजनेस बोलो, जो भी बोलो, रुपए अर्न करने का एक तरीका अपना लिया है, जिससे कि वो रुपए कमाती है, अपने यानी घरों के खर्चों में भी हाथ बटाती है, ताकि जहाँ पे 500 यानी कि लग रहे हैं वहाँ पे 50 रुपए भी अपना लगा देती है। तो वो बहुत होता है। भले ही जो मेन मेंबर होते हैं घर के, वो सबका ख्याल रखते हैं, सबके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके जैसा तो नहीं, लेकिन उसका थोड़ा सा भी तो हेल्प हम कर सकते हैं। तो जब कर सकते हैं, भगवान ने हाथ में हुनर दिया है, तो क्यों ना हम काम करें।
तो मेरे गांव में यानी एक मेला लगता है, तो वो मेला मेरे को कस्टमर जुटाने में बहुत ही हेल्प किया है। 8 ही रोज़ पे मेरे गांव में मेला लगता है, तो यानी कि बहुत ही नज़दीकी है, यानी रोड साइड में ही मेरा घर है। यानी कि मान लो मेरे एरिया के मेन रोड के घर सामने घर है। तो मैं जब सिलाई करती थी तो सिलाई मशीन का आवाज़ तो बाहर जाएगा ही जाएगा। तो ऐसे बोर्ड सब तो नहीं लगा हुआ था, लेकिन सिलाई मशीन की बाहर आवाज़ जा रही थी, बस इतना ही था। और मेरा दरवाज़ा भी है तो अपोजिट साइड में है, मेरा घर अपोजिट साइड में है, तो दूरी है थोड़ा सा, लेकिन आवाज़ जा रही थी, इतना है। बस उस आवाज़ को सुन कर के यहाँ इस एरिया के चारों तरफ जितने भी गांव है, सभी गांव के मेरे पास कपड़े आते हैं। तो अगर किसी गांव से एक आदमी भी आ जाते थे, तो वहाँ के कम से कम 10 से 15 आदमी तो आना ही आना है। तो इसी तरीके से जब एक का काम हम किसी का लेते थे, तो उसमें इतना फिनिशिंग देते थे, इतना फिनिशिंग देते थे कि वो कस्टमर खुश तो हो ही जाते थे, लेकिन वो खुश हो करके 2-4 और को बताते थे कि चलो वहाँ पे बहुत ही अच्छा कपड़ा सिला जाता है, रुपए भी कम ही है। और मैं सबसे मेन काम था कि मैं सबसे 5 रुपए कम लेती थी। और अगर आप अपने बिजनेस में अपने कस्टमर को बना के रखना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा अपने व्यवहार को अच्छे से रखिए। कोई भी काम होता है, कोई भी बिजनेस होता है, तो कोई आपके व्यवहार को देख के आते हैं, कोई आपके काम को देख के आते हैं, कोई आपके थोड़े कम रुपए को देख कर के आते हैं। तो सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया होता है। तो मैं शुरुआत में इस तरीके से काम करती थी, लेकिन अब आप सभी की दुआ से और मेरी मेहनत की वजह से इतना काम आता है कि मुझे मना करना पड़ जाता है कि मैं इतना ही कर पाऊँगी, अब आगे नहीं कर पाऊँगी। और जब कोई जैसे फेस्टिवल हो गया, शादी सीजन हो गया, कुछ भी होता है, तब बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। तो इस टाइम पे मैं जितना हमसे संभल पाता है उतना ही कपड़ा लेते हैं, ना कि हम कपड़ा तो ले लिए हैं कस्टमर का और समय पर नहीं दे पाएंगे। इधर कुछ दिन पहले ही वट सावित्री की पूजा हुई, जितना हम कपड़ा लिए थे सभी कस्टमर को समय पे दे दिए थे, बस एक कस्टमर का हम नहीं दे पाए थे, लेकिन उसका भी हमें बहुत ही बुरा लगा। और वो कस्टमर खोज भी नहीं किए थे कि हमें चाहिए ही वट सावित्री में। तो कोई भी काम करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि हमें इस टाइम पे चाहिए या कुछ भी, तो वो नहीं बोले थे। इसीलिए तो काम ऐसा कीजिए कि अपने काम को पहचान बनाइए, ना कि अपने चेहरा, अपने नाम का पहचान बनाइए। जब आप अपने काम की पहचान बनाते हैं तो आपके काम आगे की ओर ही जाएंगे, ना कि पीछे की ओर आएंगे। अगर हम यहाँ पे भी हमें कोई सब्सक्राइब करते हैं या कोई देखते हैं एक रोज़ एक वीडियो, फर्स्ट में तो कोई भी देखते हैं तो एक ही वीडियो देखते हैं। अगर एक वीडियो उसको पसंद आता है तो वो बिना कहे सुने लाइक करते हैं, लाइक करने के बाद और 1-2 वीडियो देखते हैं, अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करते हैं। वही हम किसी और के फ़ोन में अपने आप से 1-2 वीडियो चला दिए और लाइक सब्सक्राइब कर दिए, उसको अगर पसंद नहीं होगा तो वो नाक के बराबर में आपके वीडियो देखेंगे और अनसब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देंगे। तो सेम उसी प्रोसेस से यहाँ भी काम होता है। अपने काम को पहचान दीजिए, आप अपना काम में इतना फिनिशिंग लाइए कि आपके कस्टमर बने रहे। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मेरे शहर में, मेरे एरिया के शहर जो हैं, वहाँ पे 1-2 टेलर्स हैं जो कि नाम से चलते हैं, यानी कि वो एक बड़ा नाम बन गया है, उस नाम पे चलते हैं। तो जो मेन टेलर वाले भैया थे वो काम अब नहीं करते हैं, वो अपने स्टाफ सबसे काम करवाते हैं। तो एकदम बेकार काम होता है, लेकिन नाम की वजह से वहाँ पहुँचते हैं लोग, भले ही उसका कपड़ा बिगड़ जाए लेकिन पहुँचते ज़रूर हैं। तो वही होता है, कहीं नाम पे काम मिलता है, कहीं काम पे काम मिलता है। तो अब आपको सोचना है कि अब आप अपना नाम बनाना चाहते हैं या अपने काम को नाम बनाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं। और कोई भी काम हो, कस्टमर भगवान के रूप होते हैं। तो कस्टमर जितने आपसे जुड़े रहेंगे, जितना कस्टमर आपके पास आएंगे, उतना ही आपके पास काम भी होगा और उतना ही आपको रुपए भी होगा। तो अगर थोड़ा सा भी किसी का कपड़ा बिगड़ भी जाए तो उससे अच्छे से बात कीजिए कि हम इसको सही करके देंगे, ना सही होगा तो रुपए देंगे, ना रुपए लीजिएगा तो हम कपड़ा रिटर्न करेंगे।
हम तो इसी तरीके से डील करते हैं और मेरे भरोसे पे मेरे कस्टमर सब आते हैं। और भगवान की दुआ से आज तक मेरा कोई भी ब्लाउज ऐसा नहीं हुआ कि बिगड़ गया हो और हम उसको कपड़ा रिटर्न किए हो या रुपए रिटर्न किए हो, ऐसा नौबत नहीं आया है। और मैं आगे कोशिश भी यही करूँगी कि ऐसा नौबत ना आए, ताकि मेरे से कोई कस्टमर रूठ जाए या कोई कस्टमर ना आए। एक बार अगर बनवाते हैं तो दोबारा आने का हम ज़रिया बनाते हैं कि वो दोबारा मेरे पास आए। तो मेरा ये कस्टमर जोड़ने का आइडिया आप सभी को कैसा लगा और मैं जिस तरीके से काम करती हूँ वो भी मैं बताई हूँ आप सभी के साथ, तो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। जो भी फ्रेंड्स नए आए हुए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में कर सकते हैं। और जिस तरीके से आप सब प्यार दे रहे हो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच आप सभी को कि मुझे इस लायक समझा आप सभी ने और आप सभी इतना प्यार दे रहे हो, तो दिल से थैंक यू आप सभी को। ऐसे ही आप सब प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं, मैं इसी स्थिति में इसी जगह पे ना रुक सकूं। मेहनत तो जितना कर रही हूं वो आप सभी के सामने ही है। भले ही मैं सिलाई की बात करूं या यूट्यूब के बारे में बोलूं तो मैं मेहनत दोनों पे बराबर करके दे रही हूं और चैनल भी 2 मैनेज करती हूं, दोनों पे कंटिन्यू काम करती हूं। जितना हो पाता है मैं कोशिश करती हूं कि रेगुलर बनी रहूं और आप तक वीडियो पहुंचाती रहूं और कुछ ना कुछ हेल्प टिप्स तरीके के साथ बताऊं, ताकि अगर आप मेरे को 10 से 15 मिनट टाइम दे रहे हो तो कुछ सीख पाओ, ना कि ऐसे ही बस टाइम वेस्ट कर दिए। आप सब अगर ये वीडियो भी देखे होंगे तो थोड़ा सा तो हेल्प मिला ही होगा। कि अगर बहुत सारे बहनें पूछते हैं कि मैं नया नया बुटीक ओपन की हूँ, मेरे पास कोई कस्टमर नहीं आते हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।